ओम गम गणपति नमः। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। आज हम सब एकत्रित हुए हैं उस महापर्व की कथा सुनने के लिए जिसे विघ्नहर्ता गणपति का जन्मोत्सव कहा जाता है। ये पर्व है गणेश चतुर्थी। गणेश जी केवल देवों के देव ही नहीं बल्कि हर शुभ कार्य के प्रथम आराध्य भी हैं। संसार में कोई भी कार्य, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, यज्ञ हो, पूजन हो या व्रत हो, गणपति बप्पा की पूजा किए बिना सफल नहीं होता। शास्त्र कहते हैं, श्री गणेशम समारंभे सिद्धि यत्र निवेदयेत् सर्वकार्येषु तस्यैव प्रथमः पूज्यते नृणाम। अर्थात प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा की जाती है। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में जिसमें गणेश जी का जन्म हुआ और वे प्रथम पूज्य बने। एक समय की बात है, माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अपने महादेव पति भगवान शिव के साथ निवास करती थीं। कैलाश पर बर्फ की चादर लिपटी रहती, चारों ओर हेम शिखरों की दिव्यता बिखरी रहती। ऋषिगण, देवता और शिवगण वहां आकर भगवान के दर्शन किया करते। परंतु एक दिन माता पार्वती जी के हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ। वे स्नान करने जा रही थीं, परंतु हर बार जब भी वे स्नान करती तो द्वार की रक्षा करने के लिए उन्हें शिवगण या नंदी को कहना पड़ता। माता ने सोचा, मेरे पास क्यों न अपना ही एक सेवक हो जो केवल मेरा आज्ञापालक हो, जो मेरे द्वार की रक्षा करे, जो मेरा पुत्र हो। तभी माता ने अपने शरीर पर चंदन और उबटन लगाया। स्नान करने से पहले उन्होंने अपने तन से उतरे उस चंदन और उबटन को एकत्र किया। उस मिट्टी और उबटन से उन्होंने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। उसका मुख इतना तेजस्वी था कि मानो सूर्य की आभा उसमें समा गई हो। उसके नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे थे और अंग प्रत्यंग मनोहर। माता ने उस बालक की मूर्ति को देखकर अपने हृदय का स्नेह उसमें उड़ेल दिया। फिर अपनी मातृशक्ति से, अपने स्नेह और करुणा से उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। क्षण भर में वह मूर्ति जीवंत हो उठी। उसके नेत्र खुल गए, चेहरा खिला और वह एक तेजस्वी बालक के रूप में खड़ा हो गया। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। आज से मैं तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार करती हूँ। तुम्हारा नाम होगा गणेश। गणेश जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया। उसका बाल्य स्वरूप निराला था, भोला मुख, वज्र सा तेज और मातृभक्ति से उत्प्रोत हृदय। माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पहले अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया, वत्स गणेश, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम इस द्वार की रक्षा करना। यह मेरा गृह है, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देना। गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपके आदेश का पालन मेरा धर्म है। जब तक आप अनुमति न देंगी तब तक कोई भी इस गृह में प्रवेश नहीं कर पाएगा। माता ने पुत्र के माथे पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद दिया और स्नान के लिए भीतर चली गईं। यही से कथा का बीजारोपण हुआ। अब कथा आगे बढ़ेगी। शिवजी का आगमन होगा, गणेश जी का द्वार पर पहरा होगा और फिर वही प्रसंग जिसमें पिता और पुत्र आमने सामने खड़े हो जाते हैं। माता पार्वती स्नानागार में थीं और द्वार पर उनका आज्ञापालक पुत्र गणेश खड़ा था। उसके मुख पर दृढ़ता थी, नेत्रों में तेज था और हृदय में केवल एक ही संकल्प, माता का आदेश ही मेरा धर्म है। इसी समय महादेव भगवान शंकर वहां पधारे। त्रिपुरारी, नीलकंठ, महाकाल, कैलाशपति शिवजी अपनी सहज मुद्रा में द्वार की ओर बढ़े। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके ही घर के द्वार पर कोई उन्हें रोकने का साहस करेगा। किंतु जैसे ही शिवजी द्वार पर पहुंचे, गणेश ने हाथ जोड़कर मार्ग रोका और गंभीर स्वर में कहा, ठहरो, माता स्नान कर रही हैं। जब तक वे अनुमति न देंगी तब तक कोई भी भीतर नहीं जा सकता। भगवान शंकर ने आश्चर्य से देखा, ये कौन बालक है जो मेरे ही घर में मेरा मार्ग रोक रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं स्वयं शिव हूँ, कैलाश का स्वामी? गणेश ने निडर होकर उत्तर दिया, आप चाहे जो हों, मेरे लिए केवल एक सत्य है, माता का आदेश। और माता ने कहा है कि जब तक वे बाहर न आएं, किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दूं, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। शिवजी का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने समझाना चाहा, वत्स,
मैं तुम्हारी माता का पति हूँ, तुम्हारा पिता हूँ। मुझे क्यों रोकते हो? पर गणेश ने पुनः दृढ़ स्वर में कहा, पिता हूँ या देवता, यहाँ केवल माता की आज्ञा चलेगी। पुत्र धर्म यही है कि माता की रक्षा करूँ। आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब शिवजी को क्रोध आने लगा। उनके नेत्र लाल हो उठे। चारों ओर देवगण और शिवगण इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। एक ओर विश्वनाथ महादेव और दूसरी ओर एक बालक, परंतु अडिग, अचल। शिवजी ने अपने गणों को संकेत किया। गणेश को हटाने के लिए शिवगण आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे द्वार की ओर आए, गणेश ने अपने छोटे से शरीर में अद्भुत शक्ति प्रकट की। उसने द्वार पर ऐसा पहरा जमाया कि कोई भी भीतर न जा सके। गणेश ने एक एक कर सबको परास्त करना शुरू किया। शिवगणों ने डंडे उठाए तो गणेश ने उन्हें मात दे दी। किसी ने शस्त्र चलाया तो उसने पल भर में उसे भूमि पर गिरा दिया। चारों ओर आश्चर्य छा गया। यह बालक कौन है? इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आई? देवगण भी विस्मित थे। वे सोचने लगे, ये तो साधारण बालक नहीं है, इसमें माता शक्ति की दिव्यता झलक रही है। परंतु शिवजी को ये सब स्वीकार न था। उन्होंने गर्जना की, अरे गणों, तुम सब मिलकर इसे हटाओ। इसे हटाए बिना मैं अपने ही गृह में प्रवेश नहीं कर सकता। शिवगणों ने एक साथ आक्रमण किया, परंतु अद्भुत, गणेश ने अपने दंड से, अपनी शक्ति से सबको परास्त कर दिया। एक एक कर सभी गण भूमि पर गिर पड़े। अब महादेव के मुखमंडल पर क्रोध और भी प्रबल हो उठा। उनकी भ्रुकुटियां तन गईं, त्रिशूल की ज्वाला मानो उनके नेत्रों में चमकने लगी। वे सोचने लगे, यह बालक न जाने किसका अभिमान लिए खड़ा है। यदि अभी इसका दमन न किया गया तो यह मेरा ही अपमान होगा। चारों ओर का वातावरण भारी हो गया। देवताओं ने अनुभव किया कि अब कोई बड़ा प्रसंग घटित होने वाला है। एक और पुत्र था जो केवल माता की आज्ञा का पालन कर रहा था, और दूसरी ओर पिता, स्वयं भोलेनाथ, जो अपनी ही गृहद्वारी पर अपमानित हो रहे थे। शिवजी ने देखा कि उनके गण, उनके सेवक, जिन्हें देवताओं तक ने नहीं परास्त किया था, वे सब एक एक कर उस छोटे बालक के हाथों हार गए। उनके मुख पर विस्मय भी था और रोष भी। वे सोचने लगे, यह बालक निश्चय ही साधारण नहीं है, किंतु इसे हटाए बिना मैं अपने ही गृह में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। यह मेरा अपमान है। शिवजी का क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने अपनी भ्रुकुटी तानी, नेत्र लाल हो उठे। उनके शरीर से अग्नि की ज्वालाएं सी निकलने लगीं। महादेव ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया। सभी देवता और शिवगण भयभीत हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, ये तो बालक है, कृपा करके इसे दंड मत दीजिए। परंतु गणेश भी अडिग खड़े थे। उन्होंने त्रिशूल की ओर देखा, फिर गंभीर स्वर में कहा, मैं किसी से नहीं डरता। माता का आदेश ही मेरा धर्म है। जब तक माता स्वयं बाहर न आए, मैं किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा, चाहे वह स्वयं महादेव ही क्यों न हो। शिवजी का क्रोध अब सीमा पार कर गया। उन्होंने गर्जना की, ठहर, अब तेरा अहंकार चूर किए बिना ये कथा अधूरी रहेगी। क्षण भर में महादेव का त्रिशूल वज्र के समान चमका और प्रचंड वेग से चलकर गणेश जी के गले पर जा पहुंचा। देखते ही देखते गणेश का मस्तक शरीर से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। सारा कैलाश कांप उठा। आकाश से बिजली चमकी, दिशाएं गूंज उठीं। सभी देवगण स्तब्ध रह गए। वह बालक, जिसने अपने कर्तव्य के लिए पिता तक का सामना किया, अब निर्जीव पड़ा था। उसी समय माता पार्वती स्नान कर बाहर आईं। जैसे ही उनकी दृष्टि अपने प्रिय पुत्र के कटे हुए मस्तक पर पड़ी, वे विकल होकर चीत्कार करने लगीं। अरे गणेश, मेरे पुत्र, मेरे लाल, किसने तेरा ये हश्र कर दिया? उन्होंने चारों ओर देखा, और जब जाना कि स्वयं महादेव ने उनके पुत्र का वध किया है, तो उनका हृदय क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। उनकी आंखें अग्निकुंड सी धधकने लगीं। उन्होंने क्रोध में महादेव से कहा, आपने मेरे पुत्र का वध किया है। यदि अभी इसी क्षण उसे जीवन न मिला, तो मैं अपनी योग शक्ति से समस्त सृष्टि का संहार कर दूंगी। कोई देवता, कोई शक्ति मुझे रोक नहीं पाएगी। माता का ये रूप देख समस्त देवगण कांप उठे। देवर्षि नारद ने तुरंत आगे बढ़कर महादेव को प्रणाम किया और कहा, भगवान, यह बालक भले ही आपको न पहचान पाया हो,
किंतु उसने केवल अपनी माता का आदेश निभाया। ये दोष उसका नहीं है। माता पार्वती का क्रोध उचित है। यदि उन्हें शांत न किया गया तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। आपसे विनती है कि गणेश को पुनः जीवन प्रदान करें। देवता, ऋषि सभी ने एक स्वर में प्रार्थना की। महादेव, इस बालक को जीवन दीजिए। यही समय है जब आप अपने करुणा स्वरूप को प्रकट करें। अब शिवजी का क्रोध शांत होने लगा। उनके हृदय में करुणा जागी। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, उमा, क्रोध मत करो, यह मेरा भी पुत्र है। मैंने क्रोधावश ये कार्य किया, किंतु अब मैं इसे पुनः जीवन दूंगा। इसे अमृतत्व प्रदान करूंगा। इतना कहकर उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ, उत्तर दिशा की ओर जाओ। वहां जो प्राणी सबसे पहले मिले उसका मस्तक लेकर आओ, और वह मस्तक इस बालक के शरीर पर स्थापित किया जाएगा। गण तुरंत निकल पड़े। उनके चरणों की गति वायु के समान तीव्र थी। वनों और पर्वतों को पार करते हुए वे उत्तर दिशा की ओर बढ़े। अचानक उन्होंने देखा कि एक विशालकाय हाथी अपनी माता के साथ विचरण कर रहा है। वे पास पहुंचे और जैसे ही हाथी ने उन्हें देखा, वह विचलित हुआ। गणों ने हाथी का मस्तक लेकर तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान किया। शिवगण दौड़ते हुए कैलाश लौटे। उनके हाथों में हाथी का मस्तक था। माता पार्वती का क्रोध अब भी प्रज्वलित था। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। देवगण भयभीत होकर इधर उधर देख रहे थे कि कहीं माता की तप्त दृष्टि से अग्नि वर्षा न हो जाए। शिवजी ने अपने त्रिशूल को भूमि पर गाड़कर गंभीर स्वर में कहा, उमा, शांत हो जाओ। यह बालक तुम्हारा भी है, मेरा भी है। इसका पुनर्जन्म अब होगा। देखो, मैं इसे अमर कर दूंगा। उन्होंने हाथी का वह विशाल मस्तक अपने हाथों में लिया। फिर महादेव ने अपनी योग शक्ति, अपने महामंत्रों से आह्वान किया। वेदों की गूंज चारों ओर फैल गई। त्रैलोक्य कांप उठा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शिवजी ने उस हाथी के मस्तक को गणेश के शरीर पर स्थापित किया और अपने कर कमलों से आशीर्वाद दिया। क्षण भर में वह निर्जीव शरीर कांप उठा। उसकी शिराओं में पुनः प्राण प्रवाहित हुए। आंखें खुली और वहां खड़ा था वही बालक, किंतु अब उसका मुख मानवीय न होकर हाथी का था। सभी देवगण स्तब्ध थे, किंतु यह अद्भुत रूप इतना मनोहर था कि देवता देखते ही रह गए। उसके मुख पर सरलता, उसके नेत्रों में करुणा और उसके स्वरूप में भव्यता झलक रही थी। माता पार्वती दौड़कर अपने पुत्र को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, वत्स, तू पुनः जीवित हो गया। अब मैं किसी भी देवता से भयभीत नहीं हूँ। तू ही मेरा जीवन है। गणेश ने माता के चरणों में सिर झुका दिया। फिर वे शिवजी की ओर देखने लगे। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, आज से तू केवल उमा का ही पुत्र नहीं, मेरा भी पुत्र है। मैंने तुझे जीवन दिया है और अब मैं तुझे अमृतत्व प्रदान करता हूँ। आज से तू सभी गणों का अधिपति होगा। तेरा नाम होगा गणपति। तू विघ्नों का नाश करने वाला होगा, मंगल का कारक होगा। और सुनो, आज से समस्त देवता, मनुष्य और प्राणी कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे तो सर्वप्रथम तेरी पूजा करेंगे, क्योंकि तुझे प्रसन्न किए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये घोषणा सुनते ही सारा कैलाश गूंज उठा। देवताओं ने शंखनाद किया, ऋषिगणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और अन्य सभी देवता वहां उपस्थित हुए। उन्होंने भी गणेश जी के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। वत्स, तू बुद्धि और विवेक का अधिपति होगा। तुझे मोदक प्रिय होंगे। तू सर्वत्र विघ्नों को हरने वाला होगा। माता पार्वती अब प्रसन्न थीं। उनके हृदय में शांति छा गई। उन्होंने कहा, आज मेरा पुत्र पुनः जीवित हुआ, आज संसार को उसका रक्षक मिला। और इस प्रकार वह बालक, जिसने अपने कर्तव्य के लिए पिता तक का सामना किया, अब संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रथम पूज्य देवता बन गया। हमने देखा कि माता पार्वती के उबटन से बना वह बालक गणेश, माता के आदेश की रक्षा करते हुए स्वयं महादेव का सामना करता है। हमने देखा कि कैसे पिता के त्रिशूल से उसका मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा और माता के क्रोध से सृष्टि संकट में पड़ गई।
हमने ये भी देखा कि कैसे हाथी का मस्तक स्थापित कर गणेश जी को नया जीवन मिला। और अब हम देखते हैं कि वे कैसे संपूर्ण सृष्टि के प्रथम पूज्य देव बने। जब गणेश जी ने पुनः जीवन पाया, तब देवगणों ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। गगन मंडल में शंखनाद गूंज उठा, ऋषिगणों ने वेदपाठ किया, आकाश से देवांगनाएं पुष्पवृष्टि करने लगीं। शिवजी ने गंभीर और मधुर स्वर में घोषणा की, हे गणेश, आज से तू समस्त गणों का अधिपति है, इसलिए तुझे गणपति कहा जाएगा। तेरा स्वरूप अपार ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक होगा। तू विघ्नहर्ता कहलाएगा। जहाँ जहाँ तेरा स्मरण होगा, वहाँ कोई बाधा टिक नहीं पाएगी। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वत्स गणेश, तू विद्या और बुद्धि का स्वामी होगा। विद्यार्थी तुझे स्मरण करेंगे और उन्हें सफलता प्राप्त होगी। विष्णु भगवान ने कहा, हे गणेश, तेरे बिना कोई भी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। हर शुभ कार्य का आरंभ तेरे नाम से होगा। तू मंगल का प्रतीक होगा, सुख और समृद्धि का दाता होगा। देवताओं के इन आशीर्वादों के साथ ही गणेश जी का स्थान देवमंडल में सुनिश्चित हो गया। वे प्रथम पूज्य बन गए। माता पार्वती का मुखमंडल अब आनंद से खिला था। उन्होंने पुत्र को अपने हृदय से लगाया और कहा, वत्स गणेश, आज तू केवल मेरा ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि का पुत्र बन गया है। तेरा स्मरण हर हृदय में होगा, तेरा नाम हर शुभ कार्य में लिया जाएगा। उसी क्षण से गणेश जी विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और प्रथम पूज्य कहलाए। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि जब भी हम विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश, व्रत, संकल्प या कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। हम कहते हैं, श्री गणेशाय नमः, और तभी से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। भक्त गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को घर घर लाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, मोदक अर्पित करते हैं और 10 दिन तक भक्ति में डूबे रहते हैं। अनंत चतुर्दशी को जब उनका विसर्जन होता है, तब भक्त कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। यही है गणेश चतुर्थी की महिमा। ये केवल देव कथा नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है कि पुत्र को माता के आदेश का पालन करना चाहिए, कि धर्म की रक्षा हेतु चाहे कठिन परिस्थिति क्यों न आए, हमें अडिग रहना चाहिए। और यह भी कि सच्चा धर्म अंततः करुणा, प्रेम और आशीर्वाद से ही पूर्ण होता है। तो भाइयों और बहनों, गणेश जी की इस पावन कथा से हम यही संदेश लेते हैं कि जीवन में विघ्न चाहे कितने भी आएं, यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ गणपति बप्पा को स्मरण करें, तो हर विघ्न दूर होता है और हर कार्य सफल होता है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।